दोस्तों नमस्कार, आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, पिछले 24 घंटों के दौरान यानी कि कल शाम के समय, रात्रि के समय कई राज्यों के जिलों पर जोरदार बारिश जो है देखने को मिली है और खुद मेरे यहाँ पर भी काफी जबरदस्त बारिश हुई है। बागपत जिले से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में हूँ और मुजफ्फरनगर हो गया, शामली हो गया, आगरा, मथुरा के और गौतम बुद्ध नगर के भागों पर भी बारिश हुई है। इसके अलावा दिल्ली के भागों पर भी बारिश हुई है, हरियाणा के भी कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियां हुई है, पंजाब पर भी हुई है, राजस्थान के भागों पर भी हुई है। कई इलाकों पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां कल शाम के समय और रात्रि के समय देखने को मिली है। और खुद मेरे यहाँ पर दोस्तों जो लाइटनिंग थी, यानी कि बिजली जो चमक रही थी, 1 सेकंड में लगभग 2 या 3 बार फ्लैशिंग हो रही थी और बार बार आकाशीय बिजली गिरने के भी संकेत मिल रहे थे कि बहुत ज्यादा आवाज हो रही थी काफी। तो यानी कि जो स्थिति थी वो काफी भयानक बनी और बारिश भी लगभग दोस्तों बागपत जिले पर लगभग 100 मिलीमीटर के आसपास के यानी कि बारिश के आंकड़े हैं। थोड़े बहुत कम हो सकते हैं, अभी पूरी तरह से मैं श्योर नहीं हूं क्योंकि अभी आए नहीं है, रिपोर्ट जो है आई नहीं है। तो कई जिलों पर अच्छी जबरदस्त बारिश जो है वो देखने को मिली है और बारिश जो है काफी अच्छी जबरदस्त जो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखने को मिली है। अभी फिलहाल जो मौसमी सिस्टम है दोस्तों वो किस तरह से है वो भी मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं दोस्तों कि अभी जो दोस्तों सिस्टम है वे इस तरह से है कि एक सर्कुलेशन तो बना हुआ है पश्चिमी पंजाब के भागों पर। इस समय मानसून की अक्षय रेखा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भागों पर है और यहां से इसका जो पूर्वी छोर है वो थोड़ा दक्षिणी बिहार से होता हुआ नीचे की तरफ झारखंड के भागों से होता हुआ पश्चिम बंगाल के भागों से बंगाल की खाड़ी तक बना हुआ है। यहां पर बना हुआ है एक सर्कुलेशन जो कि अगली आने वाली 2 अगस्त में ये पूर्वी मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भागों पर अच्छी तेज बारिश, अब यानी कि भारी बारिश कुछ भागों पर जो है ये करने वाला है। इसके अलावा दोस्तों एक पहाड़ी राज्यों पर पश्चिम विक्षोभ की भी यानी कि आहट नजर आ रही है कि एक पहाड़ी राज्यों पर कमजोर पश्चिम विक्षोभ भी है, कमजोर कह लीजिए, क्योंकि ये जो सर्कुलेशन है ये कल थोड़ा पश्चिमी राजस्थान के भागों की तरफ आगे जो है इसकी बढ़ने की संभावना है बना हुआ। तो ये अभी फिलहाल पंजाब के भागों पर है। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि बादलों का जो जमावड़ा है वो इस समय पंजाब हरियाणा के भागों पर है, राजस्थान के भागों पर है, लेकिन ये कल थोड़ा पश्चिमी भागों की तरफ पहुंचेगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी का लगातार पहुंचता रहेगा। बारिश होने की संभावनाएं यहां पर आने वाली 2 अगस्त में भी कई भागों पर नजर आ रही है और राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होने के आसार जो है कई भागों पर यहां पर बने हुए हैं। तो इस तरह से तो मौसमी सिस्टम है। तो आइए देखते हैं कि आने वाली 2 अगस्त में किन किन राज्यों पर बारिश होने की जो संभावनाएं हैं दोस्तों वो हमें यहाँ पर माफ कीजिएगा जो है वो यहाँ पर हमें नजर आ रही है। तो जैसा कि आप यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं 2 अगस्त की वेदर रिपोर्ट है और ये जो सर्कुलेशन है ये थोड़ा अंदर की तरफ पहुंचेगा, लेकिन जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है, नमीदार हवाएं हैं, मानसून की अक्षय रेखा जो है मैदानी राज्यों पर है, तो उसका मॉइस्चर लगातार यहां पर मैदानी राज्यों पर बंगाल की खाड़ी का पहुंचता रहेगा, जिसकी वजह से बिहार पर भी, उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होगी। और इधर जो सर्कुलेशन यहां पर होगा वो खिसक कर थोड़ा मैं जो आपको बता रहा था कि वो नीचे की तरफ पहुंचेगा और नीचे की तरफ पहुंचकर पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं अच्छी खासी नजर आ रही है। काफी लंबा समय हो चुका है जो पश्चिमी राजस्थान के भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिल रही थी और काफी भाइयों के कॉमेंट भी राजस्थान से आ रहे थे कि सर पूर्वी राजस्थान के भागों पर बारिश की गतिविधियां चल रही हैं लेकिन पश्चिमी राजस्थान के भागों पर कब से बारिश होगी। तो कल से कुछ भागों पर अच्छी बारिश होने की संभावना राजस्थान के भागों पर यहां पर हमें नजर आ रही है और शुरुआत भी हम यहां पर इस वीडियो में 2 अगस्त की राजस्थान के भागों से ही करेंगे। तो ये तो आपने देख लिया कि मानसून की अक्षय रेखा है, सर्कुलेशन यहां पर आ जाएगा, अरब सागर का जो मॉइस्चर है राजस्थान के भागों पर पहुंचना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावना बनेगी। इसमें देखिए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालोर के आसपास के भागों पर हल्की बारिश या कुछ भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन जैसलमेर के आसपास के भाग या कुछ भागों पर पैंच जो है बादलों का वो अच्छा खासा बनेगा, जिसकी वजह से मध्यम से तेज बारिश होने
की भी संभावना है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर के आसपास के भागों पर और बाड़मेर के भागों पर जो है वो हमें यहाँ पर नजर आ रही है कि कुछ इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, भीलवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लगाकर सिरोही से लगाकर जयपुर, नागौर के आसपास के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे। हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना इन भागों पर भी कुछ पर जो है यहाँ पर इन इलाकों पर यहाँ पर नजर आ रही है। तो यहाँ पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कुछ भागों पर होने के आसार लगातार बने हुए हैं। अब जो दोस्तों बात करें गुजरात की, तो देखिए सौराष्ट्र और कच्छ के भागों पर भी जब यहां से मॉइस्चर अधिक आएगा तो बादल बढ़ेंगे, बारिश होने की संभावना कई भागों पर बनेगी। और जो ये बारिश की गतिविधियां सूरत, वलसाड के आसपास के भागों पर चल रही थी, ये भी थोड़ी ऊपर की तरफ पहुंचेगी। यानी कि इसमें फिर से जो है बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना कई भागों पर यहाँ पर नजर आ रही है। कुछ पर यहां पर थोड़ी तेज भी बारिश की गतिविधियां दोस्तों देखने को मिल सकती है। अब जो मध्य प्रदेश के भाग हैं दोस्तों, तो देखिए यहां पर मध्य प्रदेश के भागों पर जैसे ही ये सिस्टम झारखंड के भागों से आगे की तरफ बढ़ेगा, छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ, और तो उसके कारण होगा क्या कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों पर भी जबरदस्त बारिश होगी और मध्य प्रदेश के भागों पर भी, पूर्वी भागों पर खासतौर से अच्छी बारिश होने का आसार है। और इससे सटे हुए जो उत्तर प्रदेश के भाग हैं, बुंदेलखंड वाले भाग, दक्षिणी भाग, यहां पर भी कई इलाकों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावना जो है वो लगातार यहां पर बन रही है। अब इसमें देखें मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से लगाकर हम बोल सकते हैं कि इसमें टीकमगढ़ से आगे अगर लगाए, हालांकि टीकमगढ़ पर भी बारिश होने की संभावना है। छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है। कुछ इलाकों पर मूसलाधार बारिश होने की भी संभावना यहाँ पर दोस्तों इन भागों पर बन सकती है। और टीकमगढ़, भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, भोपाल, विदिशा से लगाकर और बैतूल, हरदा, बालाघाट के भागों पर भी और गुना, अशोकनगर के भागों पर भी हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। कुछ इलाकों पर कुछ समय के लिए तेज वर्षा भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। नीमच, बसोर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, बुरहानपुर तक जो है हम बोल सकते हैं, खंडवा, खरगोन के भागों पर बादल यहां पर भी रहेंगे। हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश एक दो भागों पर होने की संभावना यहां पर भी हमें नजर आ रही है, लेकिन सबसे अधिक पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर, फिर मध्य भागों पर, उससे कम पश्चिमी भागों पर। तो इस तरह से बारिश होने के आसार हैं। छत्तीसगढ़ की दोस्तों अगर बात करें तो देखिए अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश कई भागों पर देखने को मिलेगी। भारी बारिश भी कुछ इलाकों पर यहाँ पर हो सकती है। और गरियाबंद से लगाकर धमतारी और कोंडागांव से लगाकर रायपुर से लगाकर और इसमें कवधर, मुंगेली के भागों पर, बीजापुर के भागों पर, दंतेवाड़ा, सुकमा के भागों पर भी हल्की से मध्यम कई भागों पर बारिश होने के आसार है। कुछ इलाकों पर यहाँ पर भी तेज बारिश जो है देखने को मिल सकती है। झारखंड के भी देखे कई इलाकों पर लोहरदगा, लतेहर, रांची, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा, पुकोर, दुमका, साहिबगंज के आसपास के भागों पर, कोडरमा के भागों पर भी हल्की से मध्यम बारिश कई भागों पर होगी। कई इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बारिश होगी। उड़ीसा के भी कई इलाकों पर बारिश होने के आसार जो है लगातार बने हुए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर के आसपास के भागों पर बारिश होगी। उत्तरी आंध्र प्रदेश पर भी होगी। तटवर्तीय कर्नाटक और केरल के भागों पर भी बारिश होगी। तमिलनाडु के भागों पर भी बारिश होगी। और महाराष्ट्र की अगर बात करें, मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे। एक दो भागों पर बारिश होने का आसार, जैसे नंदुराबाद, धुले, अकोला, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कई भागों पर होने के आसार यहाँ पर बने हुए हैं। अब बात करें मैदानी और पहाड़ी राज्यों के बारे में, तो देखिए जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के तीनों ही पर्वतीय क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। हालांकि जम्मू कश्मीर पर थोड़ी सी कम है, यानी कि हल्की से मध्यम दर्जे की होगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई भागों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ भागों पर तेज बारिश होने की भी संभावना यहाँ पर जो है दोस्तों बनी हुई है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली के जो वहां पर डैम था एक, उसमें दरार आई और उसमें काफी ज्यादा पानी आया, तो उससे वहां पर तकरीबन 36 लोग जो है वो लापता हो गए हैं। बहुत ही दुखद खबर है। तो बारिश होने की संभावना लगातार यहाँ पर जो है दोस्तों वो बनी हुई है, तो थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। और अभी बारिश जो है अगले एक दो दिन तक होने के आसार भी यहाँ पर रहेंगे, तो जिससे जो एनडीआरएफ टीम है उसे थोड़ी सी मुश्किल का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा।
जो पंजाब है, पठानकोट, गुरदासपुर और तरन तारण के आसपास के भागों पर और जालंधर, लुधियाना के आसपास के भागों पर यानी कि बादल रहेंगे। कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां हल्की होंगी, कहीं कहीं पर हल्की से थोड़ी बहुत तेज भी देखने को मध्यम दर्जे की मिल सकती है। कुछ इलाकों पर यानी कि जो मौसम है वो गर्म यानी कि देखने को मिलेगा, धूप भी देखने को मिलेगी। हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल के आसपास के भागों पर, सिरसा के भागों पर बादल दिखेंगे। कुछ इलाकों पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश हो सकती है। लेकिन दोस्तों महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, पलवल के आसपास के भागों पर मौसम साफ भी देखने को मिलेगा, लेकिन बादल भी बीच बीच में आते रहेंगे और बारिश होने की संभावनाएं भी बनी रहेगी दिल्ली के भागों पर भी। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश पर भी सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद के आसपास के भागों पर और बहराइच, श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी के भागों पर भी, महाराजगंज तक हम बोल सकते हैं, रामपुर, यहाँ पर बादल रहेंगे। कुछ इलाकों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश जो है कुछ इलाकों पर कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। हो सकता है एक दो भागों पर तेज वर्षा कुछ समय के लिए देखने को मिल जाए, कुछ पर सिर्फ ऐसा ही रहेगा कि बादल ही आते जाते देखने को मिलते रहे। और जो भाग यानी कि दक्षिणी भाग है यानी कि ललितपुर से लगाकर झांसी, जालौन, बांदा, चित्रकूट, महोबा, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र के आसपास के भाग, यहाँ पर कई इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं, यानी कि मूसलाधार बारिश होने की संभावना इन भागों पर दोस्तों यहां पर बनी हुई है। जबकि सुल्तानपुर, गोरखपुर से लगाकर अयोध्या के आसपास के भागों पर, उन्नाव के भागों पर मौसम यहां पर वैसे साफ भी देखने को मिलेगा, लेकिन बादल भी आते जाते देखने को मिलेंगे और हो सकता है कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां भी हों। और लखनऊ, कानपुर देहात के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी, यानी कि जो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग है यहाँ पर बारिश होने के आसार हैं। बिहार की अगर बात करें तो रोहतास, भभुआ, गया से लगाकर, पटना से लगाकर और भागलपुर के आसपास के भागों पर यानी कि जो दक्षिणी भाग है हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के भागलपुर के यानी कि इन भागों पर भी हल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। कुछ इलाकों पर जैसा कि किशनगंज, अररिया के भागों पर तेज बारिश भी देखने को मिलेगी। जबकि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, पटना, वैशाली के भागों पर बादलों की आवाजाही तो लगी रहेगी, लेकिन बारिश की जो संभावनाएं हैं वो कम भागों पर है। तो इस तरह से जो भारत राज्य है उस पर इन जो भारत के राज्य हैं उन पर इस तरह से बारिश होने की संभावनाएं आने वाली 2 अगस्त में बनी हुई है। और 3 अगस्त में भी ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं सिस्टम मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच जाएगा। काफी जबरदस्त बारिश मध्य प्रदेश के भागों पर होगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के भागों पर बारिश की गतिविधियां चलती रहेगी। पहाड़ी राज्यों पर भी बारिश बढ़ने के आसार हैं। और 3 अगस्त में भी पंजाब, हरियाणा और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और मध्य प्रदेश से राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर मूसलाधार बारिश कई भागों पर होने की संभावनाएं लगातार यहां पर बनी हुई है। और 4 अगस्त में भी बारिश होने के आसार भारत के कई राज्यों पर हैं। और ये बारिश की गतिविधियां जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 5 अगस्त से फिर से भारत के राज्यों पर, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना के भागों, ज्यादातर राज्यों पर पड़ने की संभावनाएं हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।